अभी हम लोग करने वाले हैं 28 अगस्त के द हिंदू न्यूज़पेपर से जो करेंट अफेयर्स के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनेंगे उनको हम लोग कवर करेंगे एग्ज़ाम की दृष्टि से, स्पेशली आने वाले अपकमिंग्स जो प्रीलिम्स एग्ज़ाम्स हैं उनके लिए हम लोग कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स फाइंड आउट करेंगे। तो बढ़ते हम लोग न्यूज़ की तरफ। अंत में मैं आपसे कुछ क्वेश्चन करूँगा और आपको उस प्रश्न के जवाब देने हैं। पहला जो न्यूज़ है बहुत इम्पोर्टेंट है, वो है हिमाचल प्रदेश ने जो शादी की मिनिमम उम्र है वो लड़कियों के लिए भी बढ़ा दी है और ये अब 21 वर्ष हो गया है। ऐसा करने वाला हिमाचल प्रदेश देश का पहला राज्य भी बन गया है। मीन्स हिमाचल प्रदेश जो है वो आपको लड़कियों के उम्र को शादी के लिए 21 वर्ष कर दिया है। प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज बिल 2024 में इन्होंने इस बात को इंट्रोड्यूस किया। ये लोग बिल लेकर के आए, वुमेन एम्पावरमेंट मिनिस्ट्री द्वारा लाया गया और इसमें बताया गया कि ये प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006 में जो मेंशन है, हम इसी चीज़ के ऊपर काम कर रहे हैं और इसी से रिलेटेड हम लोगों ने ये उम्र संबंधित जो चेंज की है वो कंटेंट हमारा यही रहा है। चाइल्ड मैरिज एक्ट प्रोहिबिशन का जो आया था 2006, इसी को उन्होंने मेन माना है। तो ये याद रखने वाली चीज़ है, हिमाचल प्रदेश पहला राज्य बन गया है जो लड़कियों की शादी की उम्र 21 वर्ष की गई है। किस एक्ट के तहत? तो ये प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट के तहत। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस देखते हैं। अगला एक छोटा सा न्यूज़ है भारत ब्राज़ील स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को लेकर। ये कह रहे हैं कि ये डाइवर्सिफाइड हुआ है। पिछले कुछ वर्षों में भारत और ब्राज़ील के जो रणनीतिक साझेदारी वाले संबंध है ये और भी गहरे हुए हैं। अन्य कई अलग अलग मामले भी जोड़े गए हैं, मीन्स अलग अलग रूप से भी हम लोग एक हुए हैं। इसमें जो कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स प्रीलिम्स की दृष्टि से बनता है वो आप नोट डाउन कर सकते हैं। सबसे पहला है कि अगला जो G20 सम्मेलन होने वाला है वो होगा आपको ब्राज़ील में। हमारे जो संबंध हैं इनके साथ वो डिफेंस हो गया, स्पेस हो गया, फिर कुछ युद्ध अभ्यास हमारे होते हैं। तो ओवरऑल ये सब मिला करके बहुत इम्पोर्टेंट हो जाते हैं संबंध हमारे ब्राज़ील के साथ। इंडिया ब्राज़ील जो है वो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है और ये जो रिलेशन है ये हमारा और भी डाइवर्स हुआ है, डाइवर्सिफाइड हुआ और डिपेंड मीन्स गहरा भी हुआ है। तो एक तो फैक्ट ये है कि G20 होने वाली है, अगली अध्यक्षता ब्राज़ील के पास है। दूसरा आप ये याद रखिएगा, ब्रिक्स हो गया, इब्सा हो गया, G4 हो गए, ये वो समूह है जिसमें दोनों इंडिया और ब्राज़ील कॉमन रूप से शामिल है। हमारा जो व्यापार है वो ऐसा नहीं कह सकते हैं बहुत ज़्यादा, लेकिन 12 बिलियन ट्रेड के आसपास का होता है जिसको और भी बेहतर किया जा सकता है। तो ये एक हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री के तरफ से स्टेटमेंट था ब्राज़ील और भारत के संबंध को लेकर के, जिसमें G20 अगला कहाँ होने वाला है, इस तरह के प्रश्न जनरली BPSC में देखने को मिलते हैं प्रीलिम्स में। तो अगला G20 सम्मेलन होने वाला है ब्राज़ील में, ये याद रखिएगा। इसके बाद ये एक न्यूज़ है जो भारत में बहुत चर्चे में भी रहा, रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस को लेकर के। टेलीग्राम के जो CEO है पॉल ड्यूरो, इनको अरेस्ट कर लिया गया है। कंटेंट होस्टिंग का इन पे वो आरोप लगा है कि जो कंटेंट होस्ट किए जा रहे हैं इस पे इनका पकड़ नहीं है। कुछ आतंकवादी मामले भी घटित हुए हैं ऐसा, जिसमें टेलीग्राम की हेल्प ली गई है, इस तरह की चीज़ें आई है। अब है कि पॉवेल ड्यूरो ये जो है टेलीग्राम के फाउंडर है, ये याद रखना है। भारत के पर्सपेक्टिव में क्या है, तो भारत में है कि हम लोग जो यूनिवर्सल डिक्लेरेशन है ह्यूमन राइट्स का, इस पे हम लोग काम करते हैं और इसको हम लोग मानते हैं। अभी इसमें अगर किसी तरह की लगता है कि छेड़छाड़ हो रहा है या कोई नुकसान हो रहा है तो फिर भारत उसके खिलाफ एक्शन ले सकता है। इसीलिए आपको ये न्यूज़ बार बार देखने को मिल रहे होंगे, टेलीग्राम के फाउंडर को अरेस्ट किया गया और टेलीग्राम को बैन किया जा रहा है। अभी ऐसा ऑफिशियली तो कुछ नहीं आया है, आगे जैसे आता है आपको अपडेट मिलते रहेगा। आज यही था, द हिंदू हमारा सोर्स था करंट अफेयर्स को
क्विकली एक बार रिवाइज कर लेते हैं। हिमाचल प्रदेश पहला राज्य बना है जो लड़कियों की शादी की जो वर्ष है 21 वर्ष किया है। भारत और ब्राज़ील के बीच स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप और गहरी हो रही है। टेलीग्राम के फाउंडर है पावेल ड्यूरो। अब मैं 2 क्वेश्चंस आपको छोड़ करके जा रहा हूँ जो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। पहला ये कि हिमाचल प्रदेश ने जो लड़कियों की उम्र 21 वर्ष की है, इसमें उन्होंने किस एक्ट को बताया है कि इस एक्ट के तहत ये ऐसा कर रहे हैं। और दूसरा है G20 सम्मेलन जो अगला होने वाला है वो कौन सा संस्करण है और किस देश में हो रहा है। मिलते हैं अगले इम्पोर्टेंट वीडियो में, अभी के लिए इतना ही।